नमस्कार। चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन्हें हम एक एक करके बिल्कुल एक नए पाठ की तरह समझेंगे। तो ये है हमारा आज का सिलेबस। हम इन 4 खास टॉपिक्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे देश की नई नीतियों से, फिर देखेंगे दुनिया में भारत का क्या रोल रहा और कुछ बहुत ही शानदार उपलब्धियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, नई नीतियां, नए नेता। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर शासन और फाइनेंस से जुड़े क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला सवाल मणिपुर की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, वहां लगभग 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, मतलब राज्य सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में था। तो अब सवाल ये है कि वहां नया नेता कौन बना है, और इसका जवाब है युमनाम खेमचंद सिंह। फरवरी 2025 से जो राज्य राष्ट्रपति शासन में था, अब वहां एक नई सरकार है। देखिए, ये नियुक्ति उस क्षेत्र में स्थिरता और लोकतंत्र की वापसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब राजनीति से जरा हटकर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको समझना चाहिए। जो टैक्स हम देते हैं उसे केंद्र सरकार राज्यों के साथ कैसे बांटती है, ये हमारे देश के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और ये रहा वो मैजिक नंबर 41%। 16वें वित्त आयोग ने कहा है कि 2026 से 2031 तक केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी पैसे से राज्य अपने यहाँ स्कूल, सड़कें और अस्पताल जैसी जरूरी चीजें बनाते हैं। और हाँ, इस सिफारिश का फायदा हर राज्य को बराबर नहीं मिला है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कर्नाटक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उसका हिस्सा 3.65% से बढ़कर 4.13% हो गया है। उसके ठीक बाद केरल का नंबर आता है। ये हिस्सेदारी, आप जानते हैं, कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे राज्य की आबादी और उसकी जरूरतें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिव्यांगजन कौशल योजना की। ये एक बहुत ही जरूरी पहल है। इसका सीधा सा मकसद है दिव्यांग व्यक्तियों को आज के जमाने की स्किल्स सिखाना, जैसे आईटी या हॉस्पिटैलिटी, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सकें और अच्छी नौकरी पा सकें। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में भारत की क्या जगह है। हमारा अगला चैप्टर है विश्व मंच पर भारत। व्यापार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगता था उसे 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे हमारे देश के एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना और भी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफेंस की। भारत और किर्गिस्तान ने असम में खंजर 13 नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ये इसका 13वां एडिशन है। इस तरह की एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही आतंकवाद से लड़ने की उनकी क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन एक दुखद खबर भी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महात्मा गांधी की 426 किलो की एक कांस्य प्रतिमा चोरी हो गई। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये भारत की तरफ से एक तोहफा थी जो दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक थी। तो ये वाकई एक बड़ा नुकसान है। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जो हमें गर्व महसूस कराएंगी। ये सेक्शन है भारतीयों की शानदार उपलब्धियों के बारे में। जरा ये नाम सुनिए, भूविज्ञान का नोबेल। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है ना? तो आखिर ये कौन सा अवार्ड है और इससे हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने जीता है? तो ये अवार्ड है क्रैफर्ड पुरस्कार, और इसे जीता है भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने। उन्हें यह सम्मान क्लाइमेट चेंज पर उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है, जिसने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां एक युवा सनसनी ने वाकई में तहलका मचा दिया है। सिर्फ 17 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वॉश में जो किया है वो एक कमाल की उपलब्धि है। तो टॉप 20 तक का उनका सफर देखिए क्या कमाल का रहा है। पहले अपना पहला पीएसए खिताब जीता, फिर दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी को हराया, और अब वो दुनिया की टॉप 20 रैंकिंग में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। वाकई लाजवाब।
और नई ऊंचाइयों को छूने की बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने भी एक और शिखर पर तिरंगा लहरा दिया है। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ को फतह किया है। ये वाकई एक अविश्वसनीय हिम्मत का काम है। और खेल जगत में जीत का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। कुश्ती की दुनिया से भी शानदार खबर है। हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नोएडा में हुए फाइनल में उन्होंने ये जबरदस्त जीत हासिल की। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम फटाफट कुछ और जरूरी राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। एक तरह से ये एक रैपिड फायर राउंड है। तो देखिए, चेन्नई पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की मेजबानी करेगा, जो हमारे सी फूड उद्योग के लिए बहुत अच्छा है। त्रिपुरा ने पंचायत इंडेक्स में टॉप किया है, मतलब वहां जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। उधर एक अमेरिकी स्टार्टअप प्राइवेट स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। सोचिए, अंतरिक्ष में भी नए मौके बन रहे हैं। और निवेदिता दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड में पहली महिला सदस्य HR बनी है, जो महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हमारे देश में लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जुलाई 2026 से एक बड़ा सर्वे करने जा रहा है। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए कहाँ और कैसे जा रहे हैं, ताकि उनके लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकें। और अंत में एक दुखद समाचार। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक SP वेंकटेश का निधन हो गया है। भारतीय संगीत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सीखना कभी बंद नहीं होता। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क। भारतीय तटरक्षक दिवस के बारे में 3 जरूरी बातें क्या हैं, इस पे थोड़ी रिसर्च जरूर कीजिएगा। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।